बार पहले देखा है एडिट में, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं आज पहली बार बड़े पर्दे पर दिख रहा हूँ। राकेश की फिल्म है, मेरा राकेश मेरे साथ मतलब इन ऑल माई फिल्म मेरे साथ थे वो, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट इज़ मेरे फर्स्ट फिल्म। छोटा फिल्म है, नागो फिल्म है, लेकिन अभी बड़ा करेगा। ओके सर, फोबिया की बात करते तो सर आपको कोई ऐसी फोबिया है निजी जिंदगी में, ऐसा कोई जो शेयर करना चाहे? मेरे को बहुत सारे फोबिया है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। एक कोई बहुत अगर सारे चीज़, अगर एक छोटी सी कोई फोबिया। अभी मैंने आई टू बी लाइक, जैसा मुझे चिपकली से बहुत पहले लगता था, अभी अभी फोबिया नहीं है, अभी मैं ठीक हूँ। ओके, लेकिन शॉर्ट मूवी की फॉर्मेट की बात करें तो देखा जाए तो बहुत ही ट्रेंडिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा न्यू कॉन्सेप्ट ला रहे हैं। सो डू यू थिंक फीचर फिल्म कभी ओवरटेक कर पाएगी शॉर्ट फिल्म को लेकर के, जो दोनों के क्लैश में? फ्लैश तो नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट फिल्म का एक अलग ही मतलब एक अलग ही मज़ा है। इसलिए शॉर्ट स्टोरी है, तो मतलब एक नॉवेल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। शॉर्ट फिल्म का एक अलग वो है कि मतलब इट्स वन आइडिया, वन लिटिल थिंग विच इज यू टू, इट गिव्स यू डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम एंड क्रिएटिव फ्रीडम। मुश्किल होता है, क्योंकि मतलब आपको उतना ही टाइम मिलता है, लेकिन इसमें एडवांटेज एक है कि मतलब इसमें वो सब नहीं है जो हम लोग को होता है ना, कि बॉक्स ऑफिस और ये, इसमें सिर्फ मज़ा आना चाहिए लोगों को और याद रहना चाहिए। ओके सर, स्वरूप क्या परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत टाइम बाद नजर आ रहेगा। हाँ, मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे सबका परफॉर्मेंस अच्छा लगा, स्पेशली मतलब इट्स क्या बोलते हैं, समथिंग फ्रेश इन द कास्टिंग। Okay, sir, after Andhadhun, very soon you're going to make a movie on biopic of with Varun Dhawan. So, what would you like to say about it? Had it started? नहीं, अभी तक वी आर स्टिल स्क्रिप्टिंग एंड कास्टिंग एंड प्रेप चल रहा है उसका, हमारा 3-4 महीना और प्रेप चलेगा, उसके बाद ही शूट। Thank you, thank you. थैंक यू, थैंक यू। वैसे तो मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, ऑलरेडी बहुत सारे प्राइज विन I कर चुका know है ये we short got the audience votes. That's the best because in the festival सब audience को हमारी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई। film। ओके, शॉर्ट फिल्म की बात करें तो कितने अच्छा लगता है, क्योंकि फुल फीचर फिल्म मैंने आपको अगर बहुत देखा है और शॉर्ट फिल्म का दौर भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, तो क्या कहना है शॉर्ट फिल्म? मुझे ये बहुत अच्छा लगा. One of the reasons is that a short film can tell a beautiful story और उसमें actors like me can work who are not in commercial films. You know, in the sense is otherwise I'd probably be just doing rare roles like Uri. Because for example, Uri के बाद like I got 5 offers, heroine की mummy, but that's not what you want to do, right? So this gives us a scope to do good roles. So I love short films. In fact, Paresh and I had done our first Bombay Doordarshan film um, in 1977 or 78, which was a short film. So you can imagine how good it is. Not a dream role or anything like that, but हाँ मुझे पता नहीं क्यों I always wanted to do a Parsi role, and I got to do it. So yes, I like to do interesting characters, but मुझे कभी ऐसे interesting characters मिले ही नहीं. तो I am very happy now शायद मुझे मिलेंगे. Okay, ma'am, if you talk about a phobia, is there any phobia in your life? Phobia. I used to have, मुझे पता है कि you know if I see a huge flight of steps, मुझे उतरने में बहुत डर लगता है. Because then I need to hold, you know, मुझे हमेशा लगता है कि मैं गिर जाऊंगी and fall on my face. तो that, but मुझे cockroaches वगैरह का ज़रा भी phobia नहीं है. तो हमेशा ऐसे. No, not really. I'm not scared of anything. इस फिल्म में बहुत मज़ा आया. एक्चुअली ऐसे हुआ कि ये दोनों मुझे मिलने आए थे, राकेश एंड योगेश, एंड आई गॉट द सेम फीलिंग आई गॉट व्हेन कुंदन एंड मंजुल ने मुझे ये जो ज़िंदगी ऑफर किया था. आई न्यू दैट दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग ब्यूटिफुल. So what if it's a 10-minute film, right? But I think it's a beautiful film.
So yes, I got that feeling. Content isn't content is very important now. The thing is, you see so many like Netflix, blah 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 blah. So now it's very important to have good content, because if it's silly content, it'll just get wiped out like that. So it's becoming an interesting world. और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो I don't know if you all did that, but in ours in English literature we used to study short stories and long stories, and I always found the short stories very interesting क्योंकि you know कुछ pages में पूरा बताना पड़ता है. So I think it's very interesting. Yes. I'm playing an old Parsi woman who's forgetting things. Means just generally कुछ भी like she sees somebody coughing and she remembers her grandson had coughed, and that happened like 2 months back. So वो आज का you know she's got this forgetfulness, like she forgets where she keeps things. Like 2 months have just gone by और उसको पता ही नहीं कि 2 महीने चले गए, you know ऐसा है. Nanosophobia. So it is a phobia about midgets. छोटे कद के लोग, उनका phobia. I mean it's a proper. Yeah. Thank you. Thanks. से राकेश को मैं बहुत सालों से जानता हूँ. योगेश भी हमने फिल्म की है साथ में, अंधाधुन. तो जब ये दोनों मेरे को पता चला राकेश डायरेक्ट करने वाला और योगेश की कहानी है, तो मेरे को मालूम था कि कुछ अच्छा होगा, पर इतना अच्छा होगा ये नहीं मालूम था. आई एम वेरी वेरी हैप्पी, यू नो. इनफैक्ट मतलब एडिट पे मैंने देखा था, मेरे को मज़ा आया था, पर आज बड़े स्क्रीन पे देख के मतलब लगा कि 2 गुड टैलेंटेड पीपल हैव अराइव्ड. देखिए स्वरूप जी के बारे में मतलब वो छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है. और बाकी सब यू नो जब कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो उसमें जितने भी किरदार है वो सब अच्छा काम करते हैं, तभी वो ओवरऑल, क्योंकि फिल्म की जब हम बात करते हैं वो ओवरऑल पैकेज रहता है, तो सब उसमें अच्छा अगर परफॉर्म किए तभी वो इतनी अच्छी बन के आई है, तभी इतना मज़ा आया, यू नो. देखिए ये दो-धारी तलवार है, यू नो. अगर छोटी फिल्म को भी अगर आप बड़ी फिल्म करो तो उसमें उतनी ही जद्दोजहद और आपको मेहनत पड़ेगी, और वही अगर छोटी चीज़ को अगर आप 1-2 घंटे की चीज़ को अगर आप 10-15 मिनट में बोलना चाहो तो वो भी एक चैलेंज है. तो ये मतलब ये चैलेंज दोनों तरफ से रहता है. थैंक यू. फोबिया के बारे में जो किसी भी उम्र में हो सकता है, बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट समवन हु इज़ एट हर ओल्ड एज एंड शी इज़ लिविंग अलोन, एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी हैव ऑल एक्सपीरियंस्ड इन सम वे और द अदर, सम फॉर्म ऑफ फोबिया, बट इट्स ऑल्सो more than the phobia. It's also about how you know when people are alone and they tend to form certain tendencies, तो आप सोचते हो कि ये सेम पैटर्न है, there's no big deal, and फिर उसका क्या होता है. Actually when I was very young when I lost my paternal granddad, my baba, and towards the end of his life he got Alzheimer's. So you know when you forget things and people don't believe what you're saying and everything, so it's kind of touchy. There's a little element of humor also in it. It's scary also. It's a good package. I don't really have any phobia as such, but yeah, like today when I was trying to find the correct lift to come in here, I realized that the minute the lift closes and if I'm alone in it, I do panic a little bit that what if this is it. Yeah, that happens.
अभी तो मैंने देखी है तो अभी मेरा ही मेरा पार्ट बहुत ही छोटा सा है. इट कम्स एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फिल्म. तो बेसिकली आपका ध्यान बटाने के लिए आता है मेरा पार्ट. तो एवरीबडी एंजॉयड इट एंड या shooting with Rakesh and the writer. I mean, they are such simple people, but they have such brilliant ideas. And हमने एक बार फ़ोन पे बात की and then we met face to face and the next day we were shooting together. तो एक बहुत ही quick process था और बहुत छोटी सी shoot भी थी. But I still remember everything that happened on set and Swaroop ma'am and shooting with Arun. They are all such fun people. So all in all, it's an experience that I'll always cherish. And I still remember the day I was shooting, Sriram sir was not coming on set that day. And उसके previous day he was on set और उस दिन मेरी shoot दी थी. तो बट उस दिन मैं सुबह 7 बजे सेट पे पहुंच गई. उस दिन मेरा कुछ और था 11 बजे, बट मैं 7 बजे पहुंच गई. I had to meet him face to face. So it's always good to know that you're working with good people who have the right mind and their heart is in the right place. लोगों को बहुत अच्छी लग रही है. लाइक 10 मिनट में इतनी अच्छी सी स्टोरी को अच्छी तरह से कह दिया है. लोग ये बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म का स्टोरी. दोनों ही चीज़ डिफ़िकल्ट है एक्चुअली कि 10 मिनट्स में कहो या 3 घंटे में कहो. 3 घंटे का अपना स्ट्रक्चर हो जाता है और 10 मिनट्स का अपना स्ट्रक्चर हो जाता है. लाइक मैं एक ट्विस्ट के साथ में ख़त्म कर रहा हूँ स्टोरी को तो 10 मिनट में भी बहुत अच्छा बोल सकता हूँ. तो 3 घंटे का होता तो फिर बहुत कुछ करना होता है. मूवी के बारे में तो मैं बताऊँगा तो फिर लाइक 10 मिनट की तो फिल्म है, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ. बट एक लेडी है जिसको एक पर्टिकुलर फोबिया है और जब वो फोबिया से गुजर रही है तो हमको विश्वास नहीं होता इसके साथ हो क्या रहा है. दैन कुछ ट्विस्ट आता है, दैन कुछ ट्विस्ट आता है और उसके बाद फिल्म ख़त्म होती है. तो हाउ शी गेट्स रिड ऑफ दैट फोबिया. तो बाकी तो आपको देखना चाहिए. ये मेरा फ्रेंड है योगेश चांदेकर जो अंधाधुन में को राइटर था. उसने एक दिन एक आइडिया बताया कि ऐसे एक घर में एक ओल्ड पारसी लेडी रहती है और उसको इस तरीके का मान लो फोबिया हो और एक वन आफ्टरनून व्हाट हैपन्स विद हर. तो मेरे को लगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जिस तरह से उसने उसका एंड बताया कि यार ऐसा एक ट्विस्ट के साथ ख़त्म होगा. तो लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा ड्रामा है, ट्विस्ट भी बहुत अच्छा है और ये करेंगे तो अच्छा होल्ड होगा. फिर हम लोगों ने इसे डेवलप करना शुरू किया और अल्टीमेटली जो बन के आया वो लोगों को अच्छा लग रहा है. कास्ट के साथ लाइक एकदम बहुत ही अच्छा. स्वरूप मैम इतनी स्वीट है, लाइक पूरे टाइम सेट पे थी और उन्होंने इतना हम लोगों को इतना पॉजिटिव एनर्जी दिया ना. 2 दिन का शूट था हमारा और हमें लगा ही नहीं कि हम लोग शूट कर रहे हैं. लाइक जैसे घर में ही हैं और जैसे रिहर्सल करते वक्त इतना कंफर्टेबल होते हैं हम लोग, शूट में भी उतना ही कंफर्टेबल थे हम लोग. बहुत ही अच्छा रहा मैम के साथ. एंड अरुण ने बहुत अच्छा काम किया, निधि ने बहुत अच्छा किया. बाकी लोग तो हमारी टीम के ही थे, जगदीश और हिरल. तो अभी तो कुछ लाइक 3 स्क्रिप्ट्स मैंने लिखी हुई है और मैं पिच कर रहा हूँ, मिल रहा हूँ प्रोड्यूसर्स से. अभी देखते हैं कब क्या शुरू होता है. थैंक यू सर.